बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए जो अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन आपने करना है। यानी माह रबीउल अव्वल का ये जो माबरकत जो जुम्मतुल मुबारक आ रहा है, इस जुम्मे को आपने ये ख़ास अमल करना है। ये अमल अल्लाह पाक के 3 नामों पर मुश्तमिल है और इस अमल को अगर आप जुम्मतुल मुबारक के इस ख़ास दिन को कसरत के साथ चलते फिरते अगर आप इस अमल को, इसका विर्द अपनी ज़बान पर जारी रखते हो, तो आपके दिल में जो भी आएगा, आप जो भी चाहोगे, अल्लाह पाक से जो भी मांगोगे, वो आपको फ़ौरन मिल जाएगा। जो भी आपकी हाजत होगी, जिस परेशानी के अल्लाह पाक से दुआ करोगे, वो परेशानी आपकी ज़रूर हल हो जाएगी। तो ख़वातीन व हज़रात, जुम्मतुल मुबारक का दिन ये हम मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास दिन है। यौमुल जुम्मा, इस दिन को इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, इनमें से आखिरी दिन जुम्मा का ही है, जिसमें इस पैदाइश का काम मुकम्मल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है। इसलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वाक़या हुए और वाक़या होने वाले हैं। इस दिन की इन्हीं खसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुम्मा का दिन मुकर्रर किया गया है। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इसके नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत है, जिसमें कि इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन सारे दिनों में जिनमें सूरज निकलता है, यानी हफ्ते के 7 दिनों में सबसे बेहतर और अफजल जुम्मा का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजे गए और इसी दिन में क़यामत कायम होगी। इसी जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि इस दिन मलाइका हाजिर होते हैं और मेरा जो दरूद है, जो बंदा मुझ पर दरूद भेजता है, वो मुझे पहुंचाया जाता है। तो ख़वातीन व हज़रात, अमल आपने ये करना है कि अल्लाह तबारक व तआला के 3 नाम, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु। या रहमानु, ए रहमत बरसाने वाले। रहमान का लफ्ज़ रहमत से बना है। अल्लाह की रहमत 2 तरह की है, एक आम और दूसरी ख़ास। अल्लाह की आम रहमत हर एक के लिए है, यानी बिला मज़हब की कैद, ख्वाह मुसलमान हो या काफिर, हर एक पर अल्लाह की रहमत जो है वो निछावर होती है। या रहीमु, यानी ए रहम करने वाले, हर किसी पर अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो रहम करने वाली है। यानी अल्लाह पाक इसी सिफत की वजह से हम सबसे बाला तर है। वो जिसे चाहता है बेतहाशा रिस्क अता करता है, जिसे चाहता है उसे आजमाइश दे देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हर काम में हमसे बाला तर है। अल्लाह तबारक व तआला बरकतों और बख्शिशों का सरचश्मा है, बिलखसूस उनके लिए जो उसकी अता करदा नेमतों को उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और जिस पर ईमान रखने वाले दुनिया और आखिरत में उसकी नेमतों से सरफराज होते हैं। जो शख्स सुबह नमाज फजर के बाद 100 मरतबा या रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके असर से हर शख्स को मेहरबान कर देगा। यानी वो जिस भी बंदे से बात करेगा, जिस भी बंदे से कोई बात कहेगा, तो वो बंदा उसकी बात का इनकार नहीं करेगा। उसके दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो जो शख्स है वो हर दूसरे शख्स के लिए दिल अजीज बन जाएगा।
جو شخص روزانہ کثرت کے ساتھ یا رحمان کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نام کی برکت سے اس شخص کی ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو بھی مشکل اس کی ہوتی ہے اس سے اسے رہائی مل جاتی ہے اور ہر حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ اپنی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام آپ نے ان کا ورد جاری رکھنا ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت اللہ پاک سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں، بس اس کا تصور آپ کے ذہن میں ہو اور کثرت کے ساتھ اس عمل کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو بھی ہوگا، آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے آپ کو فوراً مل جائے گی۔ عمل آپ خود بھی کریں اور یہ وظیفہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔